96.4। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के बतकही में आज के दंगल में हम मनोज पटेल फिर से हाजिर हो गए बनी। देश दुनिया के विषय में हमनी के समाज सोसाइटी के विषय में हमनी के कार्यक्रम में चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बनी और लगातार रूप में हमनी के देश के जो राजनीतिक पिछिलका अवस्था बा ई विषय पर भी हमनी कार्यक्रम में चर्चा परिचर्चा चलाते आ रहा बनी और वो में भी देश के राजनीतिक अवस्था के सुधार में ले आवे के खातिर युवा लोग के जौन भूमिका होके के चाहिए इहो विषय पर हमनी छलफल चला रहा बनी और ये तमाम विषय वस्तु पर बातचीत करे खातिर अपन विचार के साझा करे के खातिर आज के हमनी के अतिथि के बानी जनता समाजवादी पार्टी पर्सा के अध्यक्ष तबरेज अहमद जी, सामाजिक अभियंता और स्पष्ट वक्ता वहाँ बानी। उनकर विचार का बा आजकल के ये जौन देश में राजनीतिक संक्रमण के बात जौन हो रहा बा, देश के राजनीतिक अस्थिरता के ओर ले जाए के जौन प्रयास हो रहा बा, इस विषय पर उनकर एगो युवा के हैसियत से भी उनकर धारणा का बा, उनकर पार्टी के धारणा का बा, इहो हम जाने के प्रयास में बानी। सबसे पहले तबरेज जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करें। तबरेज जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। शब्द हो गई बा जी जी, जिला अध्यक्ष रउआ से कहा गई बा ना जिला सचिव हम कहनी। हाँ, जिला सचिव जी जी, तबरेज अहमद जी जिला सचिव में कोनो त्रुटि नहीं है। फोन में थोड़ा नेटवर्क के कमी कमजोरी से जी। तबरेज जी, अपने के समय कैसे बीत रहा बा? लगातार युवा लोग के नेतृत्व करत लगातार आंदोलन में बानी अपने लोग जी। अब का बजे हमने के केपी ओली का संवैधानिक कदम के विरोध में पुष 5 गते के जो संवैधानिक कदम जो केपी चलने बढ़न एक विरोध में हमने के पुष 7 गते से जी जी अभी तक निरंतर जनता समाजवादी पार्टी ही एकलौता एगो पार्टी बा जो निरंतर संघर्ष करते आ रहा बा। ऐसे कि देश के संविधान रही, देश रही, तब हमने सब आदमी रहल जाये। वैसे हमने के एकरा विरुद्ध में हमने के निरंतर कार्यक्रम में बानी से अभी मनोज जी। जी तबरेज जी, अब जैसे कि हर चीज में जल्दीबाजी करे के नेपाल में एगो परिपाटी बा। अभी सर्वोच्च अदालत के सुनवाई हो रहा बा, जौन मुद्दा जौन सर्वोच्च अदालत में बेचाराधीन बा, ओमे टिक्का टिप्पणी बेसी ना करे के कह के एगो जौन मान्यता, एगो विश्वव्यापी मान्यता बा, ओकरो के भी नेपाल में चीर के अपने लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा बानी। और होत जसपा जी होत जसपा अब एगो राष्ट्रपति जैसन व्यक्ति के भी पुतला दहन अपने लोग कर रहा बानी, जौन की एगो अलंकारिक बा, कार्यकारी हमनी के देश में राष्ट्रपति नहीं के एगो सम्मानित व्यक्तित्व के भी अपने लोग पुतला दहन कर रहा बानी। एक विषय में भी स्पष्ट करी। देखिए का बा जे रउआ जन बात कहनी है, सर्वोच्च में ये मुद्दा विचाराधीन बाटे और राष्ट्रपति ये देश के अलंकारिक कथी बात है, अलंकारी ना, हम तो हम कलंकारी राष्ट्रपति हमने के मिल गए बा। ये देश में बड़ा दुर्भाग्य बा, ये देश के बहुत बड़ा दुर्भाग्य बा जो हमने के कलंकारी राष्ट्रपति मिल गए बा। ऐसे कि संविधान के रक्षक, संविधान के पालक, ये देश के अभिभावक राष्ट्रपति होला। केपी ओली के हम में हम मिला के देश के कहाँ देश जा रहा बा, एक बारे में हमने के आए वाला दिन में लोग की, लेकिन अपने हम का बताओ के चाहन कि सर्वोच्च अदालत में ये मुद्दा बाटे। एक मतलब ई ना भइल कि प्रधानमंत्री के जौन भी कदम के हमने के जनता समाजवादी पार्टी हम मिला के सही कह के कदम में कदम मिला के चले वाला अवस्था नहीं है। ऐसा कि ये देश में संविधान ले आवेला, संविधान के तहत में आज संहिता आओ में देश में तत्कालीन जनता समाजवादी पढ़ते तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम से अभी तक ले आओ बखा
और ये देश में बहुत सारा जनयुद्ध से लेकर अभी तक आओ में बहुत सारा आदमी शहादत प्राप्त कैले बा, ओकरा बदौलत ही संविधान आयल बा। और संविधान के लतिया के जो कदम चालल गइल बा, एकरा विरुद्ध में जनता के सुसूचित करावे के अधिकार बा, जनता के सुसूचित करावल जरूरी बा। ऐसे हमनी के हरेक जनता के कह रहल बानी, हरेक समुदाय के कह रहल बानी, ई कदम असंवैधानिक बा, एकरा के हमनी के सच्चाई के पड़ी। और जनता से बड़का अदालत दुनिया की कोनो अदालत ना होगला, ऐसे हम लोग के आग्रह करे के चाहते हैं। जी, केपी ओली भी ये नारा लगा रहल बानी कि जनता के अदालत सबसे बड़का अदालत बा, जनता जनार्दन होला, जनता से गलती ना होई, गलती नेते लोग करी। और तबरेज जी, नेता लोग जैसन जैसन अपने लोग कहनी, जनता वैसन वैसन आंदोलन में शरीक होके वैसन वैसन अपने लोग के नेता लोग के इच्छा अनुसार के देश में जवन ई देश के एगो शासन स्वरूप जवन ले आ देल, एकरा के खातिर जनता के धन्यवाद देवे के चाहिए। लेकिन अपने लोग कह रहल बानी, एक तरफ विरोध कर रहल बानी, दूसर का तरफ एकरा के केपी ओली के पक्ष के नेता लोग चुनाव के तैयारी के रूप में ले रहल बा। देखिए, चुनाव के तैयारी के रूप में ले रहल बा, ई अलग एगो बात हो, लेकिन हम अपने के काफी कहे के चाहत हनी कि जो लोग कहनी हम नेता और केपी ओली भी कह रहल बानी कि जनता जो कौना जनता की बात करता रहे, उहे जनता केपी ओली एंड कंपनी के लगभग 2/3 के बहुमत दिलक। और वही बहुमत के तहत देश के प्रधानमंत्री केपी ओली सत्तासीन भइलन। और वही जनमत के लतिया के, वही जनमत के कोनो भी कदर ना करते हुए जनमत के लतिया के वो फिर कौना जनता लगे जाए तो चाह रहल बानी, कौना जनता के लोग रुआ जा रहल बानी। ये देश में खाली चुनाव करल नहीं, ये देश के विकास ना हो, ये देश के समृद्धि और ना जाए, ये देश के जनता के जो समस्या वो समाधान करे के भी दायित्व बाटे अभी के सरकार के। लेकिन अभी के सरकार का कैलक भाई, अपन घर के झगड़ा के चलते जनता पर आर्थिक बोझ उतारल, कोई भी कहीं कतई भी न्याय उचित नहीं है। ऐसे हमने कौन जनता के बात करते रहना हमारा मालूम नहीं है, लेकिन हम तो इस जनता के बात कर रहे जो देश में शोषित में बा, उत्पीड़न में बा, दुख बा, तकलीफ में बा, ओकरा रोजी रोटी के समस्या बा, ओकरा बेरोजगारी के समस्या बा, हम उस जनता के बात कर रहल बानी। जी तबरेज जी, जब जनता के केपी ओली कौन जनता के बात कर रहल बानो, अभी तक केपी ओली से ही पूछे के पड़ी। जी तबरेज जी, जब हम जनता के उस जनता जो देश में संघीयता ला, उस जनता ये देश के धर्मनिरपेक्षता ला, उस जनता देश के गणतंत्र ला अपन शहादत दिले बाटे, हम उस जनता के बात कर रहल बानी, उस जनता के क्षेत्र के हम बात कर रहल बानी। जी तबरेज जी, यदि जनता के बात कर रहल बानी तो सारा नेता लोग, सारा पार्टी लोग अपन अपन हर जोत रहल बा, एगो मोर्चा में अपने लोग गोल बंद काहे नहीं की हो सक रहल? जी बहुत बड़ा सांदर्भिक और बड़ा सटीक सवाल हमने से पूछनी है, एक हम बहुत धन्यवाद देवे के चाहते हैं। देखिए का वजह सदियों से देश में सत्ता संचालन को उपभोग करे वाला कुछ पार्टी बा, जैसे नेपाली कांग्रेस बाटे। ई नेपाली कांग्रेस जो पार्टी बा सबसे बड़का अभी समस्या के जड़ कांग्रेस ही बाटे। ओकर ना धामिने के लक्षण बा, ना ओकर गहुने के लक्षण बा। ई हो गए अधवेसर साहब, हमने के सोचले रहनी गाँव घर में सुनले बना अधवेसरा साहब, तो ये अधवेसरा साहब के अवस्था में कांग्रेस आ गई बा। कांग्रेस के का अभी ललित का बुझा रहा बा कि ओकरा का भ्रम में जी रहा बा कांग्रेस की अगर चुनाव है तो हमरा 2/3 बहुमत है, हम सरकार में जाएंगे। अरे भाई, ये देश के संविधान रही, ये देश के लोकतंत्र रही, ये देश के प्रजातंत्र रही, ये देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र रही, तब जाके कोई चुनाव हुई। आखिर संविधान के जो कदम जो चालने बकती होली, ई तो सभा संविधान के धजिया उड़ा के, संविधान कहे के मतलब खाली कलेक्शन ऑफ पेपर ना होकेला, कागज के दस्तावेज ही ना है, ये देश के मूल कानून है। ये देश के मूल कानून के तहत ही सारा काम हो रहा बा, जो का नाम संविधान है। उस संविधान के लतिया के जे काम हो रहा बा, ओकरा में अभी देख ली एक मंच में कितना दुर्भाग्य के बात बा, नेपाली कांग्रेस के अभी तक के विचारधारा ही स्पष्ट नहीं है। ऐसे नहीं कि हमने अपने काल के हम घटना बताओ, एगुड़े मंच से वही पार्टी के नेता, एगो नेता कहता कि हम चुनाव में भी हुई तो ठीक बा, पुनर्स्थापना करे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुई भी तो ठीक बा, और ना हुई भी तो ठीक बा, हमने के कांग्रेस चुनाव में जाए। लेकिन वही दल के एगो नेता, प्रभावशाली युवा एगो नेता कहला लोग उगरा के, ऊ कहता है ना, बल्कि एक कदम हमने के सशक्त विरोध में बानी सन, ई कदम सच्चाई के बड़ी
संविधान करे वाला खाली अक्षर के दस्तावेज ना हो, उनका शब्द हम जाप्ती लेके बोले के 4 बन द्वारा जे के मार्फत में। तो हम कहे के चाहते हैं ये देश के सबसे गैर गुजरल कोनो पार्टीवाद के देश में तो कांग्रेस में ओकर अभी चरित्र ही कहा नहीं गए जो का कर रहा पुनर्स्थापना के पक्ष में बा कि चुनाव के पक्ष में बाटे। जी अपने के लागत तबरेज जी की नेपाली कांग्रेस के एगो सहयोग बिना अभिन के जवन स्थिति बा अपने लोग के आंदोलन उ सफल हो सकता अपने कैसन लाग रहा बा? हम ये बात रोगा के पहले भी कहनी है अभी भी कहता हूँ, कोनो भी चीज के कोनो भी परिवर्तन अकेले हम ये परिवर्तन के मसीहा बनी जनता समाजवादी ही पार्टी बनो ये हम बात करते ही नहीं कहा। अगर प्रतिगमन ही हो, अगर गैर लोकतांत्रिक कदम हो, अगर यह संवैधानिक कदम हो तो सारा पार्टी के हमनी कह रहा बानी, हमनी के नेता कह रहा बा, देख रहा बानी डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, माननीय उपेंद्र यादव, जहाँ तहाँ भी कह रहा बानी की हमनी सब आदमी मिलल जाए तो एक हफ्ता में योली के प्रतिगमन के हमनी के सत्याव सकल जाई और एक हफ्ता में योली के सरकार दिन बाटे अपन सतह में आ गई। ऐसे हमनी के आह्वान बा, हम कहे के चाहते हैं कि भाई कौना लॉलीपॉप में उलझल बड़ा भाई, वो सियरा के कथी पीछे पीछे वाला धंधा हो गई। हम जी और तबरेज जी एक और बात हम जोड़ देता नहीं, अभी अपने लोग युवा शक्ति देश के जवन मेरुदंड होला, युवा शक्ति देश के सारा युवा शक्ति नागरिक समाज पत्रकार लोग विश्लेषक लोग के अगर बात अपने सुने तो देश के सारा युवा शक्ति एगो नेता के अंधभक्ति में लिप्त बा। युवा लोग लगे भी वैसन एगो नया कुछ धारणा लेके आई कुछ करी वैसन संभावना नहीं के। नेता अगर कह दिल कि रास्ता में चले के बता सारा युवा लोग आंख मुन के वही में दौड़ जाता लोग, तो देश में परिवर्तन कैसे हो सकी? युवा लोग ही परिवर्तन ले आए नो। जी मनोज जी रवा भी युवा पत्रकार बने, अपने बड़ा अच्छा बात करनी कि ये देश में वास्तव में युवा का बाजे अभी का हो बा, युवा तो बहुत सारा युवा हम देखते हैं ताली बजावे ला हो गई बा, एक आदमी कॉमेडी सुना रहा बा, हम उमें ताली बजावे वाला युवा के जमात ज्यादा हो गई देश में। कि बड़ा दुर्भाग्य बा, बड़ा विडम्बनापूर्ण बात बाटे कि कंपनी में भाई का सही और का गलत। हम बार बार ये बात हम जोड़ देंगे कि हमारे पार्टी अगर हम पार्टी गलत करता है तो हम पार्टी के नेता के बोली ना हाँ में हाँ मिलने के बावजूद कि क्या गलत लोग हमने आंतरिक रूप से जोरदार आवाज उठाओगे चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गई कि युवा के जमात में भी क्या हो गई कि ताली बजावे वाला युवा ज्यादा हो गई देश में। बताई इस संविधान के विरोध के कदम बाकी ना रुआ बताई ये देश के सारा संविधान के विश्लेषक सारा लोग कह रहा संवैधानिक जी जब कार्यकर्ता लोग अंधभक्ति में बा तबरेज जी कार्यकर्ता लोग अंधभक्ति में बा। हम वही से कहते हैं कि रेवा कोनो भी पार्टी के समर्थक है, रेवा कोनो भी पार्टी के चिंतक है, उनमें हमारे कोनो टिकट पर नहीं है, लेकिन कंपनी में पार्टी के दस्तावेज पार्टी देश के कानून देश के संविधान बहुत जरूरी रहा की युवा के कि कोनो पार्टी के दस्तावेज में क्या लिखल बा वो करा गुण और दोष के आधार में रुआ पार्टी सिलेक्शन करी, गुण और देश के आधार पर रुआ व्यक्ति के सिलेक्शन करी। उससे हमारे एकदम असंवैधानिक कदम के देखी था हजारों युवा काम देख रहा सिर्फ ताली बजा रहा था। भाई ये कहा ऐसे देश में क्या हो सबसे ज्यादा कितना घाटा था तो युवा जमात है। ये देश में लगभग रुआ का बता दें 40% देश में युवा बाटे उम्र अपने के 16 से लेकर 40 के भीतर बाटे और वो युवा ही विभिन्न किस्म के प्रलोभन में विभिन्न किस्म के जाल में विभिन्न किस्म के अगर तिक्रम में पड़ जाये तो और से देश के जो भविष्य का बढ़िया ना हुई हम लोग से कहे चाहते जी। तबरेज जी जब अपने ये बात कहता नहीं तो अपने अपन पार्टी के भी अपने लोग के युवा लोग के दबाव देवे के चाहिए कि एगो प्रधानमंत्री के कदम यदि गलत बा प्रधानमंत्री के कदम यदि गलत बा तो ई कदम के सचियावे के खातिर एगो जौन राजनीतिक कमिटमेंट होके के चाहिए। देश के मुख्य पार्टी लोग के जौन एगो मोर्चाबंदी होके के चाहिए। देश के बड़का बड़का आंदोलन मोर्चाबंदी करके अपने लोग कैले बानी, अपने लोग देख रहा बानी। प्रजातांत्रिक आंदोलन भी गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में मोर्चाबंदी करके देश के सारा डेमोक्रेटिक शक्ति सब एक लगे आके आंदोलन कैले रहे। तो अभिन भी अगर वैसन जरूरी बात तो अपने लोग ऐसा युवा लोग भी अपन पार्टी के अध्यक्ष के अपन पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग के दबाव काहे नहीं की देता अपने लोग की सब लोग मिल के मोर्चा बन के धक्का लगावल जाओ। जी हमनी के अपने के बताओ के चाहता नहीं अपने के सूचित करे के हम चाहता नहीं कि हमनी की पार्टी के युवा हमने लगातार निरंतर आवाज उठा रहा बनी कि युवा लोग नेपाली कांग्रेस और इतर के पार्टी जितना बाटे वो पार्टी से सब लोग से समन्वय करी और हमने के सशक्त गोलबंद मोर्चाबंदी कर करके का संवैधानिक कदम के विरोध में लागल जाओ उठल जाओ और अगर प्राप्त कर जाओ। ये बात हो रहा है लेकिन अभी क्या करें
रउआ से हम फिर कहे के चाहिए, नेपाली जी। कांग्रेस जन बाटे वो अनिर्णय के बंदी हो गई बा, निर्णय ही नहीं के तरफ से। जी, नेपाली कांग्रेस अभी क्लियर नहीं के अपने के विचार में, दो धार में बा नेपाली कांग्रेस। क्लियर नहीं के, एकदम क्लियर नहीं के। ऐसा कि हमने के पार्टी ही पहल का पार्टी है कि जाके सभा मुख लगे जब ये घटना जन भइल 5 गते घटना 6 गते के दिन हमने के परप सरप हमने के शीर्ष नेतृत्व जाके सभा मुख के अग्नि सापेता लगे ज्ञापन पत्र दिलक, फिर रुआ संसद के बुलाई, रुआ प्रतिनिधि सभा के बुलाई, हमने के में सहयोग कर रुआ के। ऐसा कि टोटली असंवैधानिक कदम है। जौन भी धारा के दुहाई दे के जन केपी ओली प्रतिनिधि सभा के विघटन कैले बढ़न, ई तक अब सरासर असंवैधानिक बा। कोई संविधान से मैचे नहीं है जी। जौन धारा के दुहाई वो दे रहा धारा कहाँ को कौन संविधान के धारा? भारत के संविधान के है कि इंग्लैंड के संविधान के है कि ब्रिटेन के संविधान के है कि अमेरिका के संविधान है भाई? जी तबरेज जी, एकरा के हम क्लियर कर देतनी। प्रधानमंत्री कहनी है कि राजनीतिक अवस्था के कारण सदन विघटन भइल बा, राजनीतिक अवस्था के कारण। राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक ही देश के संविधान गाइड करला नो। संविधान से बड़ा कोई भी ये कोई चीज नहीं है। राजनीतिक दल बा न राजनीतिक नेता बाटे, संविधान से बढ़ के क्यों नहीं है? रोक हम कहत रही है हमने के जनता समाजवादी सबसे पहले उस 7 गते हमने के लीडर से सामने के पंचायत चरण का आंदोलन की घोषणा कमीशन संवैधानिक कदम करी। रहल बात चुनाव तो होबे कर रहा 5 वर्ष में चुनाव हो गया, 5 वर्ष के मैंडेट रहुआ के जनता दिले बा, वो जनता के मैंडेट के रहुआ मूल्यन कर रहा बनी। ऐसे नेपाली कांग्रेस ही अभी तक कमती में अभी तक देखी था जन 37 में जो नीति भेल बा संवैधानिक नीति, जब बिना संसदीय सुनवाई के नीति जो हो गई बा संवैधानिक आयोग सब में, आज कांग्रेस की क्या धारणा बा? वो धारणा होगी चाहिए कि ना ओकरा प्रति? अभी कोई किसी के धारणा नहीं है। रामचंद्र पटेल निरंतर आवाज उठा रहा बा, वही पार्टी के वरिष्ठ नेता कि असंवैधानिक कदम बाटे, संवैधानिक जो नीति भेल बा खारिज करे के चाहिए। ये देश की कितना विडम्बना बा, कितना हमने के मतलब कितना हमने के अवस्था जर्जर बाटे, कितना हमने के दयनीय अवस्था हो गई बा कि ये देश के प्रतिनिधि सभा के सर्वोच्च व्यक्ति सभा मुख जैसे आदमी सर्वोच्च अदालत मुद्दा करे वाला दिन आ गए। विश्व के इतिहास में पहलका बार ऐसा भइल बा कि सभा मुख जाके कोनो नीति के सरकार के निर्णय के विरुद्ध में जाके सर्वोच्च अदालत मुद्दा। अब हम रउआ के कहे के चाहता नहीं, ये देश के चौथा अंग मीडिया होला, पत्रकार होकला, ऐसे रउआ सब निरंतर एक के आवाज उठाई। जे गलत बा ओकरा के गलत कही, जे सही बा ओकरा के सही कही। जनता समाजवादी पार्टी गलत कर रहल बा ओकरा गलत कही, नेपाली कांग्रेस गलत कर रहल बा ओकरा के गलत कही। और नेकपा के ई दू भाई के झगड़ा ये देश पर लादे के ना मिली, हमने के एकदम स्पष्ट धारणा बाटे। जी बिहान नेकपा के गोलबंद करके नेकपा के एकता बद्ध करके ले जाए की भी बात हो रहा बा। बिहान अगर नेकपा पार्टी एकीकरण हो जाई और सदन पुनर्स्थापना हो जाए तो फिर अपने लोग विरोध करे लागे कि केपी ओली के सरकार ढाले के पड़ल, हटावे के पड़ल, तब कैसे होई? तबरेज दी, चारों ओरी से जब प्रधानमंत्री के काम करना दिए केपी ओली के सरकार अब 1 हफ्ता 15 दिन के सरकार बा, वो फिर सरकार में आवाला कोनो ऐसा कोई चीज रहुआ एक संख्या हटा दी। केपी ओली 5 गते ही स्वाहा हो गलन। उनका लगे कुछ दल बलवा कुछ अभी बड़ा करे वाला, लेकिन ये देश के जनता चुप लागे वाला नहीं है। के त्रास करी और कहना चाहिए गद्दाफी का हाल ना होके, हिटलर का हाल ना होके, वो अवस्था आए वाला भाई देश में वैसे रुआ। ये सब के ज्यादा दिमाग ना लगाए, ज्यादा ध्यान ना दी। हम इन्हें कहें रुआ लोग कि रुआ लोग भी जो गलत लोग रहा गलत कहीं, जो सही लोग रहा सही कहे। और रहे वाला बात सरकार के बात तो का बाजे जब पुनर्स्थापना हो जाए तो देखें का हो करल बा अभी आगे जी। तबरेज जी, अपने लोग संविधान के रक्षा के बात कर रहल बानी। नेपाली जनता के, खास करके मधेसी जनता के अपने के पार्टी एगो नागरिकता तकले दियावे ना सकल अवस्था में अपने अब कहतनी हम हमनी के संविधान के रक्षा करें सब। अब हमनी के संविधान, अपने संविधान भी अपना ही लोग जराएम, संविधान के रक्षा भी अपना ही लोग करें, चुनाव में भी ना जाए, तो अब बिहान अब कैसे हुई? अब इस चीज के समस्या के समाधान कैसे हुई? रोवा के हम बताओ के चाह रहा बड़ा अच्छा, फिर से बहुत अच्छा प्रश्न पूछली कि रोवा लोग संविधान जरनी और रोवा लोग कहते नहीं संविधान बताओ के। हमने संविधान जरनी, ये संविधान आज भी त्रुटिपूर्ण बा, ये संविधान आज भी अधूरे बाटे। लेकिन हमनी के का मत बा, हमनी के का धारणा बा, संविधान ऐसे जरनी कि दुनिया के देश के दुनिया के दिखावे के रहे कि ये संविधान अधूरा बा। ये संविधान से ये देश में रहे वाला 51% जनसंख्या, देश में रहे वाला 22 जिला में रहे वाला बसवास करे वाला जनता के अपनत्व नहीं है संविधान से।
उसे हमने के जरा नहीं बहुत सारा ही अपने के बता शासकीय स्वरूप अपने के संहिता में ही बहुत सारा त्रुटि बाटे, शासकीय प्रणाली में ही बहुत सारा त्रुटि बाटे, नागरिकता के बहुत सारा समस्या बा, महिला संबंधी बहुत सारा समस्या बा, संविधान में विकृति बा। जी तबरेज जी 22 जिला 23 जिला के अपने लोग 8 जिला में ले आके समेट देनी, अपने के पार्टी मान भी ले आजो मधेसी जनता के नागरिकता नहीं के मिलल। तबरेज जी मनोज जी हमार बात सुन लो, राउर ई बहुत लोकप्रिय रेडियो है, एकरा के बहुत लोग सुन रहा बा। रउआ जन प्रश्न करले बने प्रश्न का अभी उत्तर नहीं हम दे सकल। अपने के हम बताओ कि चाहते कि संविधान में हमनी के संहिता में खोट बा, नागरिकता में खोट बा, शासकीय प्रणाली में समस्या बा, ऐसे संविधान के जरा के हमनी के देश दुनिया के मैसेज देवे के चाहनी कि संविधान में मधेसी किसने के, संविधान में मधेसी का अपनत्व नहीं के, उसे हम जरा नहीं ओकरे तहत रह के हमनी के ये देश के जितना भी उपलब्धि भेल बा आज वही संविधान के तहत हमनी के संहिता उपभोग कर रहा बानी। आज वही संविधान के तहत 3 तरह के सरकार बाटे, आज वही संविधान के तहत दलित के सहभागिता बढ़ल बा। ये बहुत अच्छा चीज बा संविधान के। आज वही के चलते समावेशिता में कहीं न कहीं मधेसी के प्रतिनिधित्व बढ़ल बा, दलित के प्रतिनिधित्व बढ़ल बा, पिछड़ा वर्ग के बढ़ल बा, आदिवासी जनजाति के प्रतिनिधित्व बढ़ल बा। इस संविधान का अच्छा पक्ष है, एकरा का रक्षा करब हमने के आए वाला दिन में संविधान संशोधन कराओ बखरा, एकरा हमने के जोरदार से संघर्ष कर जाए, शक्ति कर जाए संघर्ष। अब रहल बात यही संविधान के तहत सारा चीज उपलब्धि जो अपने देख रहे उपलब्धि बा। और ये संविधान अगर डिजल में है मधेसी के लड़ल, मधेसी के जन आंदोलन से आई, मधेश आंदोलन से आई जन उपलब्धि बा, घूमे के खर्चा बा, उसे हम तो बन सकी कि संविधान बचावे के, उसे हमने के संविधान बचाव का अभियान जारी रखलो पेंशन। और जहाँ तक रहुआ कहनी नागरिकता, ये देश में नागरिकता लड़ के भी लेवल जाएगी, वो भी व्यवस्था अपने देख ले बनी। नागरिकता मधेसी के कितना संघर्ष करे बा। और वो कहता बहुत सारा मधेसी हजारों मधेसी नागरिकता ले लेबा, लेकिन परिवर्तन करे वाला चीज जादू पे छड़ी ना होला। मनोज जी ऐसे परिवर्तन धीरे धीरे होगा और हम सब्र करे के पड़ी। संविधान के तहत हमने के सब चीज बहुत सारा चीज मिलल बा और संशोधन भी कराओगे, आज भी हमने के पार्टी के मैंडेट बाटे। जी हमरा कहे के मतलब तबरेज जी 22-23 जिला के अपने लोग मध्य प्रदेश बनावे के अभियान अपने लोग के पार्टी चलैलक शुरू में, ओकरा के 8 जिला में अपने लोग समेट देनी। नागरिकता के बात कहनी, नागरिकता जौन मिले वाला मधेसी के नागरिकता ना मिलल, भारतीय अधिकांश लोग के नागरिकता मिल गई। जेकरा लगे रोके आ पैसा रहे, जेकरा लगे पहुंच रहे, प्रशासन में पकड़ रहे, नेता लोग के चमचा बेलचा सारा लोग के मिल गई नागरिकता। लेकिन आजो भी गरीब दलित एगो लोग के आजो नागरिकता मिले सके वाला अवस्था नहीं के। तो ई अवस्था में अब देश कौना दिशा ओरी जा रहा बा? मनोज जी हम अपने के हम कहे के चाहें, बड़ा विनम्र तरीका से हम कहे के ही चाहें कि रउआ जौन साफा डायरेक्ट कह रहा बन नागरिकता केहू के नहीं मिलत, बहुत सारा लोग के नागरिकता नहीं मिलत, लेकिन बहुत सारा लोग अभी भी वंचित बा। लेकिन ये नागरिकता के अगर बात कहता नहीं बाहर के ले जाके नागरिकता ले लेलक, अपने के हम बताओ के चाहता नहीं, अपने कहाँ इंडिकेट करके चाह रहे झापा इतना नागरिकता ये देश में कहीं भी नहीं के। जी तबरेज जी हम समुद्र की बात करता नहीं, बीरगंज में धमाधम नागरिकता खारिज के मुद्दा पर रहा बीरगंज में, इसलिए हम बताओ चाहता नहीं। और रुआ जो कर रहे नागरिकता का मुद्दा इस देश में उठावे वाला कोनो पार्टी है तो मधेसी दल ही 2007 साल से लेकर अभी तक नागरिकता के इश्यू बहुत बड़ा इश्यू बा मधेश में। लेकिन अपने का बताओ तो ये नागरिकता जो दूसरा के मिल गई बा तो नागरिकता उपेंद्र यादव साइन करके दिले बा कि उनके भाई बरदार लोग दिले बा, वाले भाई बरदार दिल्ली के भाई बरदार, कोयले के भाई बरदार देश के नागरिकता दिले बा नो वो न बैठेला सीधे करे लगे। हमार आदमी कहाँ बैठेला, हमार भाई बरदार कहाँ अभी सीधे में पूरे सकल बा। तो इशारा दो सारा चीज ये देश में एकल जातीय शासक प्रणाली जब तक रही ये देश के समृद्धि और ये देश के विकास की कल्पना कर, ये तो ओसे हमने के समावेशिता के बात कर रहा बानी सन, ओसे सबके साथ के सहभागिता के हमने के बात कर रहा बानी सन। सत्ता शासन में सब पर पहुंच चाहिए तब जाके विकास और समृद्धि आई। जी तबरेज जी अब अंत में आम नेपाली युवा लोग से, मधेसी युवा लोग से, अपने एगो युवा अभियंता युवा राजनीतिक कर्मी बानी, अब का युवा लोग के अब का करे के चाहिए, अब युवा लोग से का अब आशा रखता नहीं अपने, अब कैसे युवा लोग अब केने आगे बढ़ी तो ठीक रहे? जी हम देखा तानी युवा में भी बहुत सारा विचलन हम देख रहा बानी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम बाद में भी कहेंगे रोवा जनता समाजवादी पार्टी में ही आई, एकरे में गुलबंद रही, यही में रोवा राजनीति करी, हमारे कोनो भी अथी नहीं है। लेकिन युवा भैला के चलते युवा के नाता से राजनीतिक जानल जरूरी बा मनोज जी। राजनीति करल और राजनीतिक जानल दो चीज बहुत जरूरी बा।
राजनीति कई अपन इच्छा के बात बा, लेकिन राजनीति जाने के जौन चीज बा वो मैंडेटरी बा, वो अनिवार्य होके के चाहिए सारा युवा के कि ये देश के सत्ता संचालन, ये देश के शासकीय स्वरूप, ये देश के संघीयता के प्रणाली, ये देश के स्थानीयता के प्रणाली का भाई बुझल जरूरी बा कि ना। ये सब चीज राजनीति अध्ययन कैला से मिलेगा और गुण और दोष के आधार में रहुआ केहू के सपोर्ट करी, ई ना कि व्यक्ति के प्रभाव में आके कोनो पार्टी के सपोर्ट, कोनो पार्टी के विरोध ना। हमर कहना नहीं बा, सारा लोग से, युवा लोग से हमारे ये आज ग्रह कि रुआ दस्तावेज पढ़ी, रुआ फेसबुक में दिन भर जे देख रहा बानी वही में बहुत सारा कंटेंट बाटे, रुआ पढ़ी ना। हर एक राजनीतिक दल के दस्तावेज रुआ ऑनलाइन मिली, रुआ पढ़ी कौन देश राजनीतिक दल देश ला ठीक बा, कौन राजनीतिक दल देश के खराबी में ला रहा बा। आज देखी तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जरा 2/3 सरकार मिलल, 2/3 के सरकार मिलल बनू तो लगभग उ सरकार चलावे ना सकल, उसे दुर्भाग्य बा। फिर भी युवा लोग हम देख रहा बा ताली में ताली पीट रहा बा, तो कहाँ जा रहा बा। सबसे घाटा ये देश के युवा के बा, जौना के जनसंख्या लगभग 40% बाटे इस देश में। जी तबरेज जी, अभी युवा लोग ही देश के संवाहक और देश के राजनीतिक जो दिशा में परिवर्तन करी, हमरा भी ये बात में अच्छा बा, आशा बा हमरा बात में। अपने हमनी के व्यस्त समय के बावजूद भी सवेरे सवेरे समय उपलब्ध करा देनी है, बहुत बहुत अपने के धन्यवाद हमनी के रेडियो टीम के तरफ से। धन्यवाद मनोज जी, और जी अपना लोकप्रिय रेडियो के माध्यम से हमार बात और जनता समक्ष पुरा देनी, एक विशेष धन्यवाद। जी उहाँ के रहनी है पर्सा जिला सचिव तबरेज अहमद, जसपा पार्टी के और युवा नेता अभियंता भी उहाँ बानी। और युवा लोग के विषय में, युवा लोग के अब क्या करे के चाहिए इहो विषय में उहाँ हमनी के आज अपन विचार साझा करत रहनी है कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में। और देश और दुनिया के विषय वस्तु पर हमनी हर विषय वस्तु पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी लगायत के विषय वस्तु पर भी हमनी निरंतर रूप में चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में करते आ रहा बानी, चलाते आ रहा बानी। कार्यक्रम सुननी अपने के कैसन लागल है, जनता जनार्दन होला, जनता ही दूध के दूध और पानी के पानी छुटियाई और सही आदमी के पहचान करी और इस सत्य के रास्ता में अकेले ही काहे ना होके अपने लोग चले के प्रयास करी, हम ये करें। कार्यक्रम में सुन देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रविधि कोर के सहयोग के खातिर सीनू जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देत हम मनोज पटेल आज अपने से आज्ञा चाहे। नमस्कार, प्रणाम।